नाम महिमा स्मरण करते हुए आगे कहते हैं, पतंजलि संहिता में कहते हैं, कलौ युगे राघव नाम तत्सदा परम पदम यात्यनायासतो ध्रुवम् सर्वैर्युगैः पूजितमुन्नतं युगं समस्तकल्याणनिकेतनं वरम्। कलौ युगे राघव नाम तत्सदा परम पदम यात्यनायासतो ध्रुवम सर्वैर्युगे पूजितमुन्नतं युगम समस्त कल्याण निकेतनम वरम। कहते हैं सर्वैर्युगैः पूजित, दूसरे युगों सभी युगों से पूजित और उन्नतम सबसे उन्नत और कल्याण निकेतनम समस्त कल्याण का भंडार क्या है? बोले श्री राम नाम। अथवा इस तरह से अर्थ कर सकते हैं, कलयुग देखा जाए तो सर्वैर्युगैः पूजितमुन्नतम युगम समस्त कल्याण निकेतनम वरम। और युगों की अपेक्षा कलयुग श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि इस कलयुग में श्री राम नाम के जब से कीर्तन मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। और युगों में बड़े बड़े साधन करने पड़ते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा साधन की आवश्यकता नहीं है। और युगंते कमल नयन कलयुग बहुत कृपा करी। कलौ युगे युगे राघव नाम तत्सदा। कहते हैं क्योंकि इस कलयुग में सदा सर्वदा श्री राम नाम का जो स्मरण करते हैं, परम पदम यात्यनायासतो ध्रुवम, वो परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। कैसे? नायासतो ध्रुवम, बिना आयास, बिना प्रयास के, बिना परिश्रम के वे भवसागर से पार हो जाते हैं। मांगल्यम सर्व पापघ्नम मांगल्यम सर्व पापघ्नम आयुष्यम अखिलेष्टदम भुक्ति मुक्ति प्रदम पुण्यम राम नाम नस्तु कीर्तनम। कहते हैं ये श्री राम नाम अत्यंत मंगलमय है और पापघ्नम, सर्व पापघ्नम, समस्त पापों का विनाश करने वाला, और आयुष्यम अखिलेष्टदम, आयुष्य प्रदान करने वाला, और अखिल इष्टदम, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। भुक्ति मुक्ति प्रदम पुण्यम, भुक्ति मुक्ति को देने वाला है, अत्यंत पुण्यदायक है। क्या? बोले राम नाम नस्तु कीर्तनम, श्री राम नाम का कीर्तन अत्यंत पुण्य में अत्यंत फलदायक है। इसलिए ए हर्निशम जगद्धातु राम नाम नस्तु कीर्तनम कुर्वन्ति तान् नरव्याघ्र न कलिर्बाधते क्वचित्। कहते हैं जो लोग दिन रात श्री राम नाम का जप करने में लगे हैं, ए हर्निशम जगद्धातु राम नाम नस्तु कीर्तनम, जो दिन रात श्री राम नाम का कीर्तन करने में लगे हैं, श्री राम जी का कीर्तन करते हैं, कुर्वन्ति तान् नरव्याघ्र न कलिर बाधते हितान, कभी भी उसको कलयुग पीड़ित नहीं कर सकता, कभी उसको कलयुग बाधित नहीं कर सकता। चाहे जितना कलिकाल कराल हो जाए, चाहे जितना घोर कलयुग आ जाए, लेकिन जिसने एकमात्र नाम का आश्रय ले रखा है, कलयुग उसका कभी कुछ नहीं अनिष्ट कर सकता।
समनाय जलम मन्हे स्तमसो भास्करोदये शांति कले रघौघस्य नाम संकीर्तनम वरम। कहते हैं समनाय जलम वहने, जैसे अग्नि का समन करने में जल समर्थ होता है। अग्नि जो है कितनी भी प्रचंड हो, लेकिन प्रचंड अग्नि को भी जल शांत कर देता है। क्यों? जल अग्नि को शांत करने में समर्थ होता है। और तमसो भास्करोदय, चाहे जितना गहन अंधकार हो, सूर्यदेव उस अंधकार का विनाश करने में समर्थ होते हैं। उसी प्रकार से शांति कले रघौघस्य नाम संकीर्तनम वरम, चाहे जितने बड़े बड़े पाप हों, श्री नाम महाराज उसका विनाश करने में पूर्णतया सक्षम है, समर्थ हैं। जिस प्रकार जल अग्नि को शांत करने में समर्थ है, जिस प्रकार से सूर्यदेव अंधकार का विनाश करने में समर्थ हैं, उसी प्रकार से श्री राम नाम समस्त पापों का विनाश करने में समर्थ है। कलयुग के प्रभाव को शांत करने में समर्थ हैं। नाम संकीर्तनम तस्य क्षुत्रित संस्खलनादिषु यह करोति महाभाग तस्य तुष्यति राघव। कहते हैं नाम संकीर्तनम तस्य क्षुत्रित संस्खलनादिषु, कहते हैं श्री राम नाम का जो कीर्तन करते हैं, निश्चित रूप से वे कैसे भी भगवान का नाम लें, क्षुत्रित संस्खलनादिषु, भूख से प्यास से विकल होकर के गिरते पड़ते भी यदि जो है, फिसलते हुए भी यदि भगवान का नाम जो जिनके मुख से निकल रहा है, निश्चित रूप से यह करोति महाभागा, वो निश्चित रूप से भाग्यवान है यदि भगवान का नाम मुख से उच्चारण कर रहे हैं तो। तस्य तुष्यति राघव, क्यों? क्योंकि जो श्री राम नाम उच्चारण कर रहे हैं उससे श्री राम जी संतुष्ट हो जाते हैं। आगे वैशंपायन संहिता का श्लोक है। वैशंपायन संहिता में कहते हैं सर्वधर्म बहिर्भूतः सर्वपापयुतस्तथा मुच्यते नात्र संदेहो राम नामानुकीर्तनात्। सर्वधर्म बहिर्भूतः, जो समस्त धर्मों से बहिष्कृत हो चुका है, अर्थात जो समस्त धर्मों को छोड़ बैठा है, समस्त धर्मों से बहिष्कृत हो चुका है, और पाप सर्व पाप युतस्तथा, जो समस्त पापों से युक्त हो चुका है, वह भी मुच्यते नात्र संदेहो राम नामानुकीर्तनात्। वह भी यदि श्री राम नाम का कीर्तन कर ले तो निश्चित रूप से वह भी समस्त पापों से मुक्त हो जाता है श्री राम नाम के कीर्तन से, इसमें कोई संदेह नहीं है। मुच्यते नात्र संदेहो राम नामानुकीर्तनात्। ब्रवीमि वाक्यं श्रुतिशास्त्रसारं शृण्वन्तु सर्वजना पवित्रं रामेति वर्णद्वयमादरेण जपन्तु सर्वैर्मुनिभिः प्रदिष्टम्। कहते हैं ब्रवीमि वाक्यम श्रुतिशास्त्रसारम। श्री वैशंपायन महर्षि वर्णन करते हैं, कहते हैं मैं समस्त वेद शास्त्रों का सार तत्व सुना रहा हूँ। वो सार तत्व क्या है? सबका सार तत्व है, परम पवित्र वचन है, शृण्वन्तु सर्वजना। सभी लोग ध्यान दे करके सुनिए। क्या है वो? बोले रामेति वर्णद्वयमादरेण
जपन्तु सर्वैर्मुनिभिः प्रदिष्टम्। रामेति वर्णद्वयमादरेण, ये राम नाम जो 2 अक्षर का वर्ण है, इसी को आदर पूर्वक जपो। ये कौन कह रहा है? कहते हैं ये सभी ऋषि मुनियों ने एक स्वर से इसको कहा है। सभी ने इस बात में, देखिए सभी ग्रंथों में आप देखिए, सब जगह जो है कोई किसी चीज़ की महिमा वर्णन कर रहे हैं, कोई किसी चीज़ की महिमा वर्णन कर रहे हैं, कोई किसी चीज़ की महिमा वर्णन कर रहे हैं, लेकिन भगवान के नाम की महिमा सभी स्वीकार कर रहे हैं, सभी वर्णन कर रहे हैं, सभी शास्त्र। आप चाहे जिसका भी ग्रंथ उठा के देखिए, आप विष्णु पुराण उठा के देखिए, भगवान विष्णु की महिमा का वर्णन, भागवत पुराण उठा के देखिए, भगवान की महिमा का वर्णन, शिव पुराण उठा के देखिए तो वहाँ शिव जी की महत्ता का वर्णन, देवी भागवत उठा के देखिए तो देवी की महत्ता का वर्णन। जिस देवता का ग्रंथ उठाइए उसी की विशेष महत्ता का, क्योंकि उसके परत्व का वर्णन किया जाता है वहाँ। लेकिन राम नाम, भगवान का नाम, सब ग्रंथों ने समान रूप से इस बात को स्वीकार किया कि इस राम नाम की महिमा, भगवान के नाम की महिमा सब ने वर्णन की, सभी ग्रंथों में। उसमें कोई किसी का कोई विरोध नहीं, सभी स्वीकार करते हैं। इसलिए राम नाम जपा देव महापातक कोटयः, विनश्यन्ति महाभाग अनायासेन तत्क्षणात्। कहते हैं जो श्री राम नाम का जप करते हैं बिना श्रम के, बिना परिश्रम के, निश्चित रूप से विनश्यन्ति महाभाग अनायासेन तत्क्षणात्, बिना प्रयास के अनायास ही उसी क्षण भगवान नाम जप करते ही महापातक कोटयः विनश्यन्ति, महान करोड़ों करोड़ों पाप राशि सब क्षण भर में नष्ट हो जाती है, भस्म हो जाती है श्री नाम महाराज के जप से। जीवनम राम भक्तस्य वरम 5 दिनानि चा, न तु नाम विहीनस्य कल्पकोटि शतानि चा। यदि किसी को जीवन मिले, अब भगवान नाम जप करता हुआ वो जीवन बितावे तो 5 दिन उसका जीवन यदि है तो भी श्रेष्ठ है। 5 दिन का ही भले उसको जीवन मिला है, लेकिन यदि भगवान नाम पूर्वक उसने जीवन बिता लिया तो कहते हैं निश्चय रूप से वरम 5 दिनानि चा, उसका जीवन 5 दिन का ही ठीक है। लेकिन किसी की आयु कदाचित कितना हो, बोले कल्पकोटि शतानि चा, 100 करोड़ कल्पों तक की आयु किसी को प्राप्त हो जाए, 100 करोड़ कल्पों तक किसी की आयु, जितना ब्रह्मा जी की भी आयु नहीं है, इतनी भी आयु किसी को प्राप्त हो जाए, लेकिन यदि भगवान नाम से विमुख है तो किसी काम की नहीं है वो आयु, किसी काम का नहीं है उसका जीवन, व्यर्थ है जीवन। इसलिए वारानिधौ पततु गच्छतु वा हुतासम, वंध्याथवा भवतु तज्जननी खरारिः, भक्तिर्नयस्य विमलेश्वर नाम्नि शुद्धे, जीवक्षो जगति गर्हित कर्म कर्ता। कहते हैं वारानिधौ पततु गच्छतु वा हुतासम, जो भगवान से विमुख है ऐसे जीवन से तो अच्छा है क्या उस समुद्र में गिर करके अपने प्राण दे दे। वारानिधौ पततु,
गच्छतु वा हुतासम, अथवा अग्नि में प्रवेश करके अपने जीवन का त्याग भले ही कर दे। बंध्याथवा भवतु तज्जननी खरारे, कहते हैं वो बंध्या स्त्री रह जाए यदि श्री राम जी का भक्त नहीं हो रहा है, तो ऐसे स्त्री को पुत्र जन्म हो उससे अच्छा तो उसका बंध्या रहना ठीक है। वो जीते जी जो है मुर्दे के समान है। भक्तिर नयस्य विमलेश्वर नाम निशुद्धे, जिसके जीवन में भगवान नाम के प्रति भक्ति नहीं है, भगवान नाम के प्रति श्रद्धा नहीं है, निश्चित रूप से वो जीवक छो, जीवित रहते हुए भी वो मुर्दा ही है, किसी काम का नहीं है। वो जगत गर्हित कर्म करता, क्यों? क्योंकि जब तक वो जीवित है संसार में, वो निंदित कर्म ही तो करेगा, और करेगा क्या? भगवान नाम का आश्रय नहीं है तो निंदित कर्म करने के अलावा कुछ नहीं करेगा, सत्य ही है। इसलिए ऐसे जीवन से तो बिना जीवन के ही ठीक है। आगे गार्गीय संहिता में धर्मराज अपने दूतों से कहते हैं दूता शृणुध्वं मम शासनं ध्रुवं सदैव मांगल्यकरं सुखावहं स्मरन्ति ये राघव नाम निर्मलं न तत्र यात्रा भवति सुभावः। धर्मराज अपने दूतों से कहते हैं कि हे दूतों, शृणुध्वं मम शासनम, मेरा अनुशासन, मेरी आज्ञा तुम लोग ध्यान दे करके अच्छी प्रकार से सुन लो। क्यों? उसको सुनने से क्या होगा? ध्रुवम सदैव मांगल्य करम सुखावहम, वो तुम्हारे लिए मंगलकारी होगी, अत्यंत सुखकारी होगी वो आज्ञा। मेरी इस आज्ञा को ध्यान दे करके सुनो। क्या है? बोले स्मरन्ति ये राघव नाम निर्मलम, जो श्री राम जी के पवित्र निर्मल नाम का गान करते रहते हैं, जो भगवान नाम का स्मरण करते रहते हैं, न तत्र यात्रा भवति सुभावः, कभी उनके पास भूल में मत जाना। क्यों? बोले उनके पास जाना निश्चय ही तुम्हारे लिए अमंगलकारी सिद्ध हो जाएगा। ऐसे लोगों के पास कभी मत जाना जो भगवान नाम के कीर्तन में लगे हैं। क्यों मंगलकारी सिद्ध होगा? लिखा है शास्त्रों में कि जो भगवान नाम का आश्रय लिए रहते हैं, यमदूत कभी उनके पास यदि आने की चेष्टा करें तो भगवान की गदा चारों ओर निरंतर उनके घूमती रहती है भक्त की रक्षा करने के लिए। आप कहेंगे मृत्यु तो होती है, उसकी मृत्यु तो होती है, लेकिन उसकी मृत्यु होती है, सामान्य मृत्यु नहीं होती। और भगवान के धाम को जाएगा, भगवत पार्षद उसको लेने के लिए आते हैं। पुण्यात्मा आदमी की भी मृत्यु होती है, लेकिन धर्मराज उसको ले के जाते हैं। धर्मराज उसका भी निर्णय करते हैं, पुण्यात्मा का भी, लेकिन उसको स्वर्ग भेजते हैं आदरपूर्वक, लेकिन अधर्मी को दंड देते हैं। और भगवान के भक्त को लेने के लिए तो स्वयं भगवत पार्षद ही आते हैं। सांकेत्यरीत्याथ भयेन क्लेशादन्ते श्रीराम बुदाहरन्ति ते पुण्यभाजो मनुजा महात्मका न तत्र यात्रा भवति सुभावः। कहते हैं सांकेत्यरीत्याथ भयेन क्लेशाद, जो लोग संकेत में भगवान नाम उच्चारण कर रहे हैं, अथवा भयेन भय से उच्चारण कर रहे हैं, अथवा क्लेशाद किसी कष्ट के कारण भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं,
ऐसे भी श्री राम नाम उदाहरण थी। जो श्री राम नाम का उच्चारण किसी भी परिस्थिति में कर रहे हैं, ते पुण्य भाजो मनुजा महात्मा का, वे निश्चय ही पुण्य के भागी हैं, वे पुण्यात्मा हैं, महान हैं। इसलिए न तत्र यात्रा भवती स्वभावः, ऐसी जगह पर कभी मत जाया करो। यमराज कह रहे हैं दूतों से। यदा वयम नाम सुहृद गुणैरतास् तथैव तज्जापकपाद सेवका प्रभावतो यस्य हरीश ब्रह्मा बिभर्ति विश्वं सलयं ससंभवम। धर्मराज कहते हैं कि वयम सदा नाम सुहृद गुणे रता, हम लोग भी सदा श्री राम नाम के गुणगान में ही रत रहते हैं, श्री राम नाम के कीर्तन में ही रत रहते हैं। तथैव तज्जापक पाद सेवका, कहते हैं इतना ही नहीं, श्री राम नाम के गुणगान में ही नहीं, जो श्री राम नाम के गुणगान में लगे रहते हैं, हम लोग सदैव उनकी सहायता करते हैं, सदा उनकी सेवा। तज्जापक पाद सेवका, हम सब भी उनके चरणों की सेवा के लिए लालायित रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं जो नाम का आश्रय लिए हुए हैं। प्रभावतो यस्य हरीश ब्रह्मा बिभर्ति विश्वम सलयम ससंभवम, जिस नाम के प्रभाव से ब्रह्मा जी विश्व का सृजन, भगवान विष्णु पालन और भगवान शिव संहार करते हैं, उस नाम के प्रभाव को कहना ही क्या है। इसलिए तस्मात् प्रमाद मुत्सृज्य दूरतः किंकरा सदा श्री राम नाम संपन्ने गृहे गच्छतु नैवहि। इसलिए हे दूतों, प्रमाद छोड़ करके तुम लोग इतना ध्यान रखना कि दूरतः किंकरा सदा, जो श्री राम नाम के जापक हैं, भगवान के सेवक हैं, उनसे दूरतः किंकरा सदा, सदैव दूरी बना के रखना, कभी उनके निकट जाने की चेष्टा मत करना। श्री राम नाम संपन्ने गृहे गच्छतु नैवहि, जो श्री राम नाम से युक्त हैं, जो श्री राम नाम के कीर्तन से संपन्न है, ऐसे घरों में जाने की आवश्यकता तुम्हें नहीं है। कर्तव्यम वाक्यमाकर्ण्यम स्वामिनो मम सांप्रतम धार्यम ध्रुवम प्रयत्नेन महामोहैकनाशनम। कहते हैं इसलिए कर्तव्यम वाक्यमाकर्ण्यम स्वामिनो मम सांप्रतम, तुम लोग मेरे सेवक हो, मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, तुम लोगों का कर्तव्य है मेरी इस आज्ञा का पालन करना, इसलिए तुम मेरी ये आज्ञा निश्चित रूप से धारण करो। धार्यम ध्रुवम प्रयत्नेन, निश्चित रूप से इसको धारण करके प्रयत्न पूर्वक ऐसी ही चेष्टा करो जैसा मैं कह रहा हूँ। तो महामोहैकनाशनम, ये क्या है? बोले महान मोह का नाश करने वाला जो श्री राम नाम है, उसे कभी जो है श्री राम नाम जापक के पास तुम्हें जाने की आवश्यकता नहीं है, इतना हमेशा ध्यान रखना। इस प्रकार से धर्मराज समझाए हैं सबको नाम महिमा, और यहीं अब कथा को विश्राम करते हैं। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल।
सिया बोल 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 सिया सिया बोल श्री राम राघव ऋषिकेश बोल सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल श्री राम राघव ऋषिकेश बोल।